दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा और शुभमन गिल को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों टीम इंडिया के शहजादे शुभमन गिल ने अपने बल्ले से गेंद को इतनी दूर मारा कि दोबारा वो वापस ही नहीं आ पाई, जिनका वो 100 मीटर से भी लंबा स्टेडियम पार छक्का देखकर तो जहां एक तरफ गेंदबाजों की आंखें फटी की फटी रह गई थी, तो वहीं रोहित शर्मा से लेकर सारा तेंदुलकर तक के होश उड़ गए थे। तो आखिर कैसे गिल ने अपने एक छक्के से लूट ली पूरी महफिल, आखिर कैसे उन्होंने अपने बैट से गेंद को फेंका स्टेडियम पार, कैसे उनके छक्कों पर उनकी गर्लफ्रेंड सारा भी खुशी से झूम उठी, उसका पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि गिल, रोहित और यशस्वी में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों धर्मशाला इकलौता मैदान था जहां इंग्लैंड ने सोचा था कि वो टेस्ट मैच जीत सकते हैं। पहले दिन उनकी शुरुआत भी धमाकेदार हुई थी, लेकिन फिर टीम इंडिया ने ऐसा तांडव मचाकर दिखाया कि इंग्लिश टीम तो पहले दिन की समाप्ति होने तक हिंदुस्तान आने के अपने फैसले पर ही पछताने लगी। पहले रोहित यशस्वी ने उन्हें बेदर्दी से पीटा ही था, तो जब यशस्वी के विकेट के बाद उन्होंने सोचा कि उन्हें राहत मिलेगी, उस वक्त उनके लिए काल का दूसरा नाम बनकर उतर गए शुभमन गिल, जिन्होंने तो अपने बल्ले से इंग्लिश गेंदबाजों की बखिया उधेड़कर वो किया जो शायद रोहित और यशस्वी भी नहीं कर पाए थे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें इंग्लिश टीम के 218 रनों पर सिमटने के बाद रोहित और यशस्वी ने अपनी कातिलाना बल्लेबाजी से 100 रनों की बेहतरीन ओपनिंग साझेदारी की थी। हालांकि तभी यशस्वी जायसवाल अपने विकेट गंवा बैठे और उनके आउट होने के बाद मैदान पर बेहतरीन बल्लेबाजी करने के लिए शुभमन गिल को भेजा गया था। ये खिलाड़ी भी अपनी बैटिंग के लिए बेकरार नजर आ रहे थे। आते उन्होंने एक के बाद एक दो बेहतरीन मौकों से अपना खाता खोला और अपने तेवर इंग्लिश टीम को दिखाने शुरू कर दिए, लेकिन तभी उनका बल्ला ऐसा गरजा जिसने तो इंग्लिश गेंदबाजों की रूह कपा दी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें वो ओवर था पारी का 25वां गेंदबाजी कर रहे थे शोएब बशीर। इस गेंदबाज ने यशस्वी जायसवाल के विकेट के बाद बेहद ही बदतमीजी की थी और ऐसा जश्न मनाया था जैसे उन्होंने अपनी टीम को टेस्ट मैच जिता दिया हो। वो बात कोई भी नहीं भूला था। गिल भी शायद इस बात का बदला लेना चाहते थे और बशीर की 5वीं गेंद पर शुभमन गिल ने अपने दोनों घुटने जमीन पर टेके और स्लॉग स्विप के जरिए उस गेंद को मिड विकेट के ऊपर से स्टेडियम के लगभग बाहर ही डिपॉजिट कर दिया था। वो गेंद तारामंडल में छूमंतर होती गई और इतनी दूर 100 मीटर से भी अधिक छक्के के लिए जा गिरी जिसे देखकर तो हर कोई दंग रह गया था। उनके इस गगनचुंबी छक्के ने तो जहां गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए थे, तो वहीं रोहित शर्मा से लेकर सारा तेंदुलकर को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। आखिर हो भी क्यों ना, इतना लंबा छक्का तो शायद रोहित ने भी कभी नहीं मारा था। वो देखकर तो रोहित भी अपनी मुस्कान नहीं रोक पाए। दूसरी तरफ सारा तेंदुलकर भी खुशी से झूम उठी थी। जिस तरीके से उन्होंने इस विकेट का जश्न मनाया वो तो देखने लायक था। इसके बाद भी गिल नहीं रुके और तीसरे ओवर में टॉम हार्टले के खिलाफ उन्होंने एक और जबरदस्त छक्का उसी अंदाज में लगाया। छक्कों की बारिश करते हुए उन्होंने दिखा दिया कि वो किसी से भी कम नहीं है। रोहित और जायसवाल ने अपने बल्ले से बेसबॉल को जमकर धोया तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। भारतीय दिग्गज तो खुशी से झूम उठे, तो वहीं पूरी दुनिया भर के दिग्गज खिलाड़ियों ने अब इन दोनों की जमकर तारीफ की है। तो आखिर ऐसा क्या कह गए सुनील गावस्कर से लेकर सचिन तेंदुलकर, कैसे धोनी से लेकर खुद शोएब अख्तर, रिकी पॉन्टिंग से लेकर एबी डिविलियर्स भी हो गए इन दोनों की बल्लेबाजी के मुरीद। इन सभी दिग्गजों के दिलों को छू लेने वाले बयान तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित, यशस्वी और शुभमन गिल में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों धर्मशाला की जिस पिच पर इंग्लैंड के बड़े से बड़े बल्लेबाज को खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला, पूरी की पूरी इंग्लैंड कुलदीप और अश्विन की गेंदबाजी के सामने केवल 218 रनों पर ही घुटने टेक गई। इस मैदान पर बेसबॉल के घमंड को चकनाचूर करते हुए रोहित और यशस्वी जायसवाल ने तो ऐसी तबाही मचाई जिसने न केवल इंग्लिश गेंदबाजों के मन में खौफ पैदा किया बल्कि उन्हें तो किसी लायक नहीं छोड़ा। जी हां, इंग्लिश टीम जल्द से जल्द विकेट हासिल करना चाहती थी, लेकिन इन दोनों के बल्ले से ऐसा तूफान आया जिसने तो इंग्लैंड की उम्मीदों को पल भर में हवा कर दिया। बेहतरीन चौका लगाकर रोहित ने अपनी पारी की शुरुआत की थी, लेकिन ये तो केवल ट्रेलर मात्र था। चौथे ओवर में मार्क वुड के खिलाफ पहले एक छक्का तो फिर एक लगातार चौका लगाकर रोहित ने अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। पहले 7 ओवर में तो पूरी तरीके से रोहित शर्मा का बोलबाला रहा, लेकिन फिर रोहित शर्मा को देखकर यशस्वी जायसवाल ने भी अपना रंग बदला और 9वें ओवर में शोएब बशीर को निशाना बनाते हुए यशस्वी ने एक नहीं दो नहीं बल्कि लगातार एक ओवर में 3 छक्के जड़कर इंग्लिश टीम के पसीने छुड़ा दिए थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने कंधे से कंधा मिलाते हुए 10 ओवर में अपनी टीम को 47 रन तक पहुंचाया। तो फिर टॉम हार्टले के खिलाफ 12वें ओवर में चौका लगाकर रोहित ने अपनी टीम को न केवल अर्धशतक के पार पहुंचाया बल्कि यशस्वी के साथ मिलकर एक बेहतरीन ओपनिंग पार्टनरशिप भी बना डाली। 15 ओवर में टीम इंडिया ने 72 रन बना लिए थे। देखते देखते दोनों ने 100 रनों की ओपनिंग साझेदारी को अंजाम दिया। यशस्वी ने जहां 5 चौके और 3 छक्कों की बदौलत 57 रन बना डाले, तो रोहित शर्मा ने भी तूफानी अर्धशतक ठोका और पहले दिन टीम इंडिया की जीत की कहानी लिख दी। ये देखकर तो इंग्लिश टीम के पूरी दुनिया हैरान रह गई और अब तो दुनिया भर के बड़े बड़े दिग्गज भी इन दोनों खिलाड़ियों को सलाम करने लगे। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने कहा कि अश्विन और कुलदीप से एक बेहतरीन गेंदबाजी स्पेल देखने को मिला। बाद में रोहित शर्मा और यशस्वी ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की वो भी उस पिच पर जहां इंग्लैंड की टीम इतनी जल्दी ऑल आउट हो गई थी, वो दिखाता है कि ये दोनों किस क्वालिटी के खिलाड़ी हैं। रोहित ने ग्रेट टेम्परामेंट दिखाई और फ्रंट से टीम
टीम को लीड किया, उनकी बैटिंग देखकर मैं बेहद खुश हूं। तो केवल वही नहीं, खुद सुनील गावस्कर सर ने कहा कि रोहित की कप्तानी में जिस तरीके से टीम इंडिया निखर रही है वो देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। रोहित ग्रेट कप्तान और खिलाड़ी हैं, अब तो उनका बल्ला भी बोल रहा है। उनके नेतृत्व में युवा खिलाड़ी भी दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं। यशस्वी गिल, उन्होंने कमाल का बल्लेबाजी की, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसा लग रहा है कि टीम इंडिया का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। जी हाँ दोस्तों, वो भी उनकी बैटिंग देखकर बेहद खुश थे। यहाँ तक कि अब पाकिस्तान के महान दिग्गज खिलाड़ी शोएब अख्तर ने कहा कि रोहित शर्मा वन मैन आर्मी की तरह है। जिस तरीके से पारी उन्होंने खेली है, उन्होंने इंग्लैंड को पूरी तरीके से शर्मसार कर दिया है। उन्होंने इंग्लैंड को दिखाया कि असली बेसबॉल किसे कहते हैं। यशस्वी और रोहित की जोड़ी ग्रेट है। उनकी बैटिंग देखकर ऐसा लग रहा है माशाल्लाह, इससे खूबसूरत कोई चीज ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग कह गए रोहित शर्मा मुझे बेहतर कप्तान लगते हैं, क्योंकि उनके साथ मिलकर युवा खिलाड़ी भी दमदार परफॉर्मेंस करते हैं। यशस्वी और रोहित ने मिलकर जिस तरीके से बैटिंग की है, उसने इंग्लैंड को कुछ सीखना चाहिए। उन्होंने 100 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप बना दी, वो भी उस समय जब इंग्लैंड 218 रनों पर ऑल आउट हो गई। वो दिखाता है कि ये दोनों अव्वल दर्जे के खिलाड़ी हैं। उनकी बैटिंग देखकर बहुत मजा आया। मुझे लगता है कि टीम इंडिया तो अभी से ये टेस्ट मैच जीत गई है। यहाँ तक कि एबी डिविलियर्स भी रोहित के फैन हो गए। जी हाँ, उन्होंने कहा कि यदि रोहित शर्मा ऐसे ही बैटिंग करते रहे तो मुझे नहीं लगता दुनिया में ऐसा कोई रिकॉर्ड है जो वो तोड़ नहीं सकते। यशस्वी ने कमाल की बल्लेबाजी की, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस मुश्किल पिच पर रोहित शर्मा ने जिस तरीके से टीम को लीड किया, जिस तरीके से गेंदबाजों को चलाया और जैसे बैटिंग कर रहे हैं, वो एक ग्रेट कप्तान और बल्लेबाज की निशानी है। जी हाँ दोस्तों, देखा आपने कैसे पूरी दुनिया भर के दिग्गज रोहित और रोहित की टीम इंडिया के टैलेंट के दीवाने हो गए। यहाँ तक कि खुद महेंद्र सिंह धोनी ने कह दिया कि यदि रोहित नॉट आउट होते तो मुझे लगता कि वो इस मैच में दोहरा शतक भी मार सकते हैं। वो बेहद कमाल के फॉर्म में चल रहे हैं। यशस्वी एक गलत शॉट खेलकर आउट हुए, नहीं तो उनके पास भी मौका था सेंचुरी मारने का। खैर, हमें उनकी अच्छी पारियों का जश्न मनाना है और जिस तरीके की बैटिंग वो कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है। उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से हर तरफ केवल रोहित और यशस्वी का ही बोलबाला है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि रोहित, यशस्वी और गिल में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, सीरीज का 5वां टेस्ट मैच धर्मशाला के मैदान में शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि रोहित की कप्तानी और जबरदस्त गेंदबाजी के दम पर भारत ने जीतने की नींव तो पहले दिन ही रख दी। इंग्लैंड ने टॉस जीता, टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी, लेकिन एक बात वो भूल गए कि भारतीय क्रिकेट टीम के सामने या रोहित के सामने सीरीज में उनकी एक नहीं चल पाई है, तो आज क्या चलेगी। दोस्तों, रोहित शर्मा एंड कंपनी को शुरुआती दौर में विकेट्स लेने में थोड़ी बहुत तकलीफ जरूर सहनी पड़ी, लेकिन जैक क्रॉली के जैसे 80 रन बने, डकट के जैसे 30 रन बने, वैसे ही दोस्तों रोहित शर्मा मोड एक्टिवेट हो चुका था पूरी टीम के अंदर। और सबसे पहले विकेट लेने की शुरुआत करी हमारी टीम के कुलचा यानी कि कुलदीप यादव ने। कुलदीप यादव ने दोस्तों आते ही डकट को निपटाया 27 रन पर, ऑली पॉप को 11 पर और जैसे ही 80 रन पर जैक क्रॉली को क्लीन बोल्ड किया, बस वहीं पर इंग्लैंड की टीम ने दम तोड़ दिया था, हाथ जोड़ दिए थे भारत के सामने। जिसके बाद दोस्तों आगे चलकर उन्होंने बेयरस्टो को 29 स्ट्रोक्स को 0 पे आउट किया। बचे कुछ खिलाड़ियों को दोस्तों अश्विन कच्चा चबा चुके थे। 24 पर उन्होंने फॉक्स को आउट किया, टॉम हार्टली को 6 रन पर आउट किया, मार्क वुड को 0 पर आउट किया, तो दोस्तों अश्विन ने ही जेम्स एंडरसन को 0 पर आउट किया। यानी कि भारत ने 218 पर दोस्तों इस टीम को रोक दिया था और हमें 219 रन भी बनाने थे और साथ ही साथ फिर लीड देनी थी इंग्लैंड की टीम को। अब जाहिर सी बात है कि ओपन करने के लिए तो भारत की तरफ से रोहित शर्मा और जायसवाल ही आते, और यकीन मानिए कि जैसे इन दोनों ने मैदान में कदम रखा ना, कदम रखते ही तूफानी चौके छक्कों से बरसा कर रख दिया दोस्तों इन्होंने पूरी इंग्लिश टीम को। और इस बीच में रोहित ने तो कमाल ही कर दिया। वो क्या कमाल किया, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि रोहित और जायसवाल ने अपनी पारी का परिचय दूसरे ओवर से दे दिया था। दोस्तों, मार्क वुड नाम के खिलाड़ी का तो नाम आपने सुना होगा, इंग्लैंड के एक दिग्गज तेज गेंदबाज हैं। रोहित शर्मा ने दूसरे ओवर में इन्हें चौका चढ़ा, लगता है ये बुरी तरीके से बौखला गए थे। इसीलिए दोस्तों इन्होंने रोहित शर्मा को इतनी ज्यादा तेज गति की गेंद डाली कि गेंद की रफ्तार 152 से ऊपर आंकी गई। लेकिन रोहित शर्मा की क्लास तो देखिए, 152 की रफ्तार की गेंद खेलने के लिए खिलाड़ी को वाकई में कितना तेज होना चाहिए, ये कोई रोहित शर्मा सीख सकता है। दोस्तों, रोहित शर्मा ने फाइन लेग की तरफ से अपना क्लासिकल शॉट खेलते हुए एक ऐसा छक्का जड़ा कि गेंद सीधा दूसरे स्टैंड में जाकर करी। और इतना ही नहीं, उसके बाद तो मार्कवुड को इतना प्यार दिखाया रोहित शर्मा ने कि दोस्तों चौथे ओवर में भी चौका जड़ा और छठे ओवर में भी। अब वो डालें कितनी तेज गेंद डाल सकते हैं, लेकिन रोहित तैयार लग रहे थे। और दोस्तों रोहित शर्मा ने इसी बीच में 23 गेंदों में 3 चौके छक्का लगाकर 20 से ज्यादा रन बनाए थे और जायसवाल भी 5-10 रन बना चुके थे। कुल मिलाकर भारत 50 के करीब पहुंच चुका था। यह है दोस्तों भारत की जबरदस्त शुरुआत और रोहित के छक्कों का जवाब जो मिल रहा है इंग्लैंड की टीम को। और दोस्तों रोहित की इसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का असर कुछ ऐसा था कि यशस्वी जायसवाल ने भी चौके और छक्के जड़कर इंग्लैंड की टीम के गेंदबाजों की नींद उड़ा कर रख दी थी। रोहित के इन्हीं ताबड़तोड़ शॉट को देखकर दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने
पारी के 9वें ओवर में शोएब बशीर को एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 बैक टू बैक छक्के भी जड़े और फिर तो चौकों की गिनती भी नहीं हुई।